कभी आपने सोचा है कि जिंदगी चंद लम्हों में किस तरह पलट सकती है? ये कहानी एक औरत की है जो अपने ख्वाबों और उम्मीदों से भरी हुई थी, मगर मजबूर हुई कि सब कुछ छोड़कर एक नामालूम जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए, सिर्फ अपने हौसले और अपने खानदान से मोहब्बत के साथ। ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान जोड़े से, अभी अभी शादीशुदा, जिनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो हर वक्त तजस्सुस से भरी रहती है, और छोटा बेटा, थोड़ा ख़ास बच्चा, जिसे ज़्यादा तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत थी। शादी के फ़ौरन बाद शौहर और उसकी माँ के दरमियान तनाव बढ़ गया, और उसकी बहनें भी झगड़ों में शामिल हो गई। एक दिन, बर्दाश्त न कर पाते हुए, बीवी ने एक बहादुर फैसला किया। उसने बच्चों के साथ शहर का रुख किया और पुराने घर की तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ दिया, उम्मीद की किरण लिए कि वो बेहतर जिंदगी बना सके। शौहर के पास तकरीबन कुछ भी नहीं था, न कोई मुस्तकिल आमदनी, न गुजारा करने के लिए काफ़ी वसाइल। मगर बीवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी ज़ेवरात बेचकर एक एक करके जिंदगी चलाने के लिए मेहनत की। दिन रात जिदोजहद की ताका बच्चे भूखे ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो शहर में इस्तेहकाम हासिल करने लगे, किराए का छोटा सा घर लिया और खामोशी से जिंदगी बनाना शुरू की, मोहब्बत, सब्र और छोटे छोटे कुर्बानियों के साथ। वक्त के साथ वो कुछ पैसे बचाने में कामयाब हो गए और फैसला किया कि गांव में अपना घर बनाएं, एक महफूज और खुशगवार जिंदगी के ख्वाब के साथ। लेकिन जैसे ही वो शुरू हुए, परेशानी दोबारा नमूदार हुई। उनके रिश्तेदार, जो उनकी मदद करने के बजाय हसद और शुबहात से भरे हुए थे, शौहर को गलत बातों से मुतासिर करने लगे, बीवी के इरादों पर शक करने लगे। जब वो तीसरी बार हमला हुई, तो हालात मजीद मुश्किल हो गए। बच्चा पैदा हुआ, मगर कुछ देर बाद दुनिया से रुखसत हो गया, और शौहर, माँ और बहनों के असर में आकर हर चीज़ का इल्ज़ाम बीवी पर डालने लगा। बातें तकरार में बदल गईं, ज़बरदस्ती और मारपीट शुरू हो गई, और जो घर कभी मोहब्बत से भरा था, खौफ की जगह बन गया। कुछ महीने बाद बीवी ने दिल तोड़ने वाला फैसला किया। उसने शौहर से अलग होकर बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर वापस जाने का फैसला किया, ताकि इज्जत और वक़ार के साथ ज़िंदगी दोबारा बन सके। ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, हर दिन एक जिदोजहद थी। इसने मेहनत की, बेटी को खुद पढ़ाया और छोटे छोटे तरीक़ों से ख़ानदान का पेट पाला। वो अपनी बहन के गांव में रहने लगी, शौहर अपनी बहन के घर रहने लगा। वहाँ वो अपनी बहन के बच्चों से मोहब्बत करने लगा, उनके साथ खेलता और वक्त गुजारता, और बहन के सारे काम करता। लेकिन इसे अपनी बीवी और अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। वो अपनी जिम्मेदारियों और कुर्बानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा था, और सिर्फ अपनी सहूलत और खुशियों में मसरूफ़ था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। औरत ने एक एक दिन रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगते हुए गुजारा। वो पाबंदी से नमाज पढ़ती, सजदों में गिरती, आंसू बहाती और दिल से दुआ करती। वो कहती, आओ अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, हमारे बसे बसाए घर को ख़राब करने वालों से उसे दूर कर दे, इसकी आंखों पर पड़े पर्दे हटा दे, इसे सच और झूठ में फ़र्क समझा दे, और मेरे बच्चों के बाप को दुरुस्त रास्ता दिखा दे। 2 साल बाद अचानक शौहर की बकरियां मरने लगी। इसकी बहनों और माँ ने बगैर सोचे समझे सीधा इल्ज़ाम उसकी बीवी और उसकी माँ पर लगा दिया कि उन्होंने जादू कराया है। उन्होंने पूरे गांव में बातें फैलाना शुरू कर दी कि उन लोगों ने हमारी बकरियों पर और हम पर जादू कर दिया है। शौहर भी अक्ल का अंधा बन गया और माँ बहनों की बातों में आ गया। लेकिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि इन मासूम बच्चों की बद्दुआ है जिनसे तुम लोगों ने उनका बाप छीन लिया। इस औरत की बद्दुआ है जिससे इसका शौहर दूर कर दिया गया, जिसका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया गया। मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, और एक एक करके शौहर की सारी बकरियां मर गईं। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। शौहर, जो कभी अंधाधुंध माँ और बहनों की बात मानता था, अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। इसने देखा कि इसके बच्चे कैसे इससे दूर हैं, और बीवी ने किस हद तक कुर्बानी दी। आखिरकार वो आजिज़ होकर मुआफ़ी मांगने आया। उसने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और वादा किया कि बदल जाएगा। मगर बीवी, समझदार और मजबूत,
जानती थी कि एतमाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बनता है। बच्चों ने जो दर्द और मोहब्बत दोनों देखे, शिफा पाई और वालिदैन ने मिलकर एहतराम और प्यार दोबारा बहाल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा आजमाइश करती है। सब्र, मोहब्बत और हौसला सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं और मज़ीद हकीकी सबक देखना चाहते हैं जो हमें उम्मीद और हौसले सिखाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। याद रखें, इन कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करने से भी बहुत सी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। तो अपने ख्यालात को मिनट में लिखिए, इस कहानी को शेयर करें और मिलकर सब्र, मुआफ़ी और मोहब्बत की ताकत से सबक सीखें। ज़िंदगी हमें आज़मा कर दिखाती है, मगर आपके फ़ैसले ही आपकी पहचान बनाते हैं। और इस बहादुर औरत की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अपने और अपने बच्चों के हक़ में सच्चाई और मेहनत हमेशा सबसे अहम होती है।